नमस्ते। कक्षा 7वीं का पहला पाठ जो है अस्पताल, ये चित्र वर्णन पर पाठ पहले हमने देखा है। तो आज की क्लास में हम कविता क्रमांक 2 बेटी युग ये पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले परिचय देखते हैं। कवि है आनंद विश्वास। जन्म है जुलाई 1949, शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। और रचनाएं हैं मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पाखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लू के, बहादुर, बेटी। इस तरह की इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो इनका परिचय देखते हैं। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। जो भी हमारे समाज में अंधविश्वास है और उस अंधविश्वास के कारण कितनी मुश्किलें हैं और हमारा जीवन भी कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, इसके बारे में ये बताते हैं। तो इस कविता में, बेटी युग, इस कविता में उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है, देखिए। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता, प्रगति को प्रतिपादित किया है। मतलब इस कवि श्री आनंद विश्वास हमें बता रहे हैं कि जब हम बेटियों को पढ़ाएंगे, उन्हें समुचित शिक्षा देंगे, तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, बेटियां आत्मनिर्भर होगी और वे देश की प्रगति में बढ़ चढ़कर भाग ले सकेंगी। तो इस तरह से इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताने का प्रयास किया है। तो इससे पहले अध्ययन कौशल में देखिए, अपने विद्यालय की 5वीं से 8वीं तक की कक्षाओं में पढ़ रही छात्र और छात्राओं की संख्या संयुक्त स्तंभालेख द्वारा दर्शाओ। संयुक्त स्तंभालेख ये जो आपको एक चैप्टर है मैथ में, तो यहाँ पर दिया है। देखिए, उन्होंने गणित 7वीं कक्षा पृष्ठ क्रमांक भी दिया है और वो पृष्ठ क्रमांक मतलब वो बुक लेके आपको वहाँ से एक संयुक्त स्तंभालेख वहाँ पर निकालना है। तो कविता शुरू करते हैं। देखिए, अपना पाठ्यपुस्तक पेज नंबर है 28। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा